Hello children, how are you all? Welcome to my channel Mission NCRT. Please subscribe, like and share my channel Mission NCRT. Now, today we will discuss chapter 1 Food, where does it come from NCRT Science book. Chapter name Food, where does it come from? ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बच्चों ये बताऊंगी कि ये फूड जो होता है वो हमको बहुत ज़रूरतमंद होता है, क्योंकि फूड नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं रहेगी, फूड खाएंगे तो एनर्जी रहेगी। तो फूड हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। फूड की ज़रूरत हमको क्यों होती है? हम पूरे दिन जो भी काम करते हैं, अगर आपके डैडी ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में जो वर्क करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। अगर आपकी मम्मा जॉब करती हैं या फिर हाउस वाइफ हैं तो पूरा दिन जो भी वो काम करती हैं वो एनर्जी के द्वारा होगा काम, तो वो एनर्जी किससे आएगी? फूड से आएगी। तो यानी हम अपनी बॉडी से जो भी काम लेते हैं तो उस काम को पूरा करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। और सबसे बड़ी बात, फूड हमको कहाँ से प्राप्त होता है वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वेयर डज इट कम फ्रॉम? भोजन ये कहाँ से आता है? वॉट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने अपने घर में क्या खाया था? फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टुडे? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने कल और आज एक ही तरह का खाना खाया था? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इज़ नॉट इट? क्या ये सही है कि अलग अलग डिफरेंट समय में हम डिफरेंट तरीके के फूड लेते हैं? अब है फूड वैरायटी, खाने की विभिन्न वैरायटी, तरह तरह के फूड वैरायटी, तरह तरह के खाने। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। अपने स्कूल में अपने दोस्तों से पूछो कि वो पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर वो दूसरी स्टेट में रहते हैं इंडिया में तो भी उनसे पूछकर जानकारी लो कि वो पूरे दिन में क्या क्या फूड लेते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। टेबल 1.1 व्हाट टू ईट, और अपने नोटबुक में उसे नोट करें कि अपने दोस्तों के नाम और उन्होंने किस तरीके के फूड एक दिन में लिए हैं उसका एक लिस्ट बनाएं और कॉपी में नोट करें। अब ये जो लिस्ट है उसमें अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं और फूड के नाम, फूड लिखना है, फूड का आइटम लिखना है कि उन्होंने क्या खाया है। देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। हम जो खाना खाते हैं वो उसमें बहुत सारी वैरायटी हमें दिखती। कभी हम चावल खाते हैं, कभी हम रोटी खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? और ये जो फूड आइटम्स होते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। घर पर जो चावल बनाए जाते हैं उसके बारे में सोचो। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम क्या लेंगे? कच्चे चावल लेंगे और उसे पानी में उबालते हैं। जब चावल बनाते हैं तो अपन उसको पानी में डालते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। केवल 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं चावल बनाने के लिए, एक जो कच्चे चावल है और एक पानी बॉयल। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। और दूसरे हाथ में अगर हम देखें तो कुछ एक ऐसे फूड आइटम हैं जिनको बनाने के लिए काफ़ी तरीके के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ
वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। और अगर हमें वेजिटेबल्स करी बनाना होता है तो अलग तरीके के वेजिटेबल्स, नमक, मसाले, तेल और बहुत सी चीज़ चाहिए होती है। Activity 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. आपने 1.1 में जो लिस्ट बनाया उसमें जो इंग्रेडिएंट्स जो दोस्तों ने आपको बताए, जो फूड आइटम्स आपको बताए, उसके इंग्रेडिएंट्स हमको पता करने हैं। टेबल 1.2 में बनाकर लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखना है रोटी चपाती। रोटी चपाती बनाने के लिए हमें आटे और पानी की ज़रूरत होती है। List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to do this list. अब जैसे कि टेबल 1.2 में देखो फूड आइटम्स हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो रोटी चपाती दाल बनाने के लिए हमको आटा, वाटर, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ये इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, है ना। दाल को बनाने के लिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, वॉट डू वी फाइंड, हमने क्या खोजा, क्या देखा। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या हमें जो फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई है उसमें कुछ आइटम इंग्रेडिएंट्स हमें समान दिखे। बिल्कुल समान दिखे। डिस्कस इन क्लास, अब क्लास में डिस्कस करो। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं। Food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. 1.2 टेबल में जो ingredients की जो लिस्ट बनाई है उसमें से कुछ ingredients के सोर्स बताने काफ़ी आसान होंगे। Fruits and vegetables for instance, where do they come from? Plants of course. फल और सब्जियां ये कहाँ से आते हैं, आप आसानी से बताएंगे, पेड़ से आते हैं। What are the sources of rice or wheat? राइस और व्हीट कहाँ से आता है। You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which gives us these grains. पैडी और गेहूँ के हमने फील्ड्स देखे होंगे और खेत देखे होंगे, उसमें से जो हम लोगों को राइस और गेहूँ देखने को मिलता है और ये सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट द्वारा मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो हमको एनिमल प्रोडक्ट द्वारा मिलते हैं, जो कौन कौन से हैं, मिल्क है, एग्स है, मीट एंड चिकन है। Activity 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. और ये कुछ लिस्ट है, उसमें से हमको पता करना है उनके ingredients. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list. जैसे कि ये कुछ फूड आइटम है और उनके ingredients और इनके सोर्सेज हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। ओके, टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। जैसे फूड आइटम्स है, इडली है तो इडली के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, राइस है, उड़द दाल है, शॉर्ट है, वाटर है। तो राइस हमको कहाँ से मिलता है, क्या सोर्स है इसकी, प्लांट है। चिकन करी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर। तो ये सब कहाँ से, इसकी सोर्स कहाँ है, चिकन की एनिमल। ऑयल भी अपन को एनिमल मतलब घी एनिमल और प्लांट्स दोनों से मिलता है। वाटर वो अंडर द ग्राउंड जमीन के नीचे से मिलता है। खीर के लिए बनाने के लिए चाहिए इंग्रेडिएंट्स, मिल्क है, राइस एंड शुगर है। मिल्क अपन को कहाँ से मिलता है, एनिमल्स, एंड राइस प्लांट। ओके, तो इसमें ये बताया है। What do we conclude from activity 3? Plants are the source of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. प्लांट्स हमें सेरेल्स देते हैं, ग्रेन्स देते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स देते हैं। ये सब प्लांट्स द्वारा मिलते हैं हमको, ठीक है। Animals provide us with milk, meat products and eggs. Cows, goats and buffaloes are some common animals which gives us milk. जानवर हमको दूध देते हैं,
मीट देते हैं, एग देते हैं। गाय, बकरी, भैंस, ये कुछ जानवर हमको मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो मिल्क प्रोडक्ट है उससे हमें बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड मिलता है जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या तुम कुछ जानवरों के नाम बता सकते हो इनके अलावा जो दूध देते हो? प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। प्लांट हमारे लिए फूड का एक स्रोत है, ठीक है, सोर्स है। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर दीज? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम हरी हरी पत्तेदार सब्जियों को खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम कुछ प्लांट्स के फल भी खाते हैं। समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। कभी कभार हम स्टेम्स और फूल भी खाने में यूज़ करते हैं। जैसे गुलाब के फूल होते हैं, खाने में कितने अच्छे लगते हैं, बहुत सुगंधित होते हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? क्या आपने पम्पकिन के फूलों को खाया है राइस में डिप करके, पेस्ट बनाकर और उसको फ्राई करके? ट्राइड, तो ट्राई करना। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल ईटेबल पार्ट्स। कुछ पेड़ों में दो या दो से अधिक खाने वाले पार्ट्स होते हैं ना, जो फूड में इस्तेमाल किए जाते हैं। Seeds of mustard plants gives us oil and the leaves are used as a vegetable। जैसे सरसों का पेड़ होता है, सरसों तो हमें सरसों के बीज देती है, तेल देती है, सब्जी देती है, और जो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसकी हम सब्जी बनाकर खाते हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड? क्या आप केले के पेड़ में उसके कुछ ऐसे पार्ट को सोच सकते हैं जो हमें खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर मैनी पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। तो आप और भी कुछ ऐसे पेड़ों के नाम सोचिए जिनके दो या दो से अधिक पार्ट खाने के यूज में इस्तेमाल होते हैं। Do not try to test unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। एक्टिविटी 5। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आपको चना और मूंग के कुछ बीजों को लेना है। Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day। उसे एक पानी वाले बर्तन में रखना और एक दिन तक छोड़ देना है। Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel। अगले दिन आप देखेंगे कि वो इस तरीके से अंकुरित हो जाते हैं। Wrap them with a piece of wet cloth and set aside। उसे एक सूखे कपड़े से ढक कर रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। तो अगले ही दिन आप देखेंगे कि वो इस तरीके से अंकुरित हो जाएंगे। मतलब ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहे हैं ना, ये ऊपर, ये क्या है, अंकुरित हो रहे हैं। तो सीड्स कैसे हो जाएंगे? इस तरीके से अंकुरित हो जाएंगे, ठीक है, स्प्राउट्स। फिर है ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। तो ये जो वाइट स्ट्रक्चर दिख रही है इस तरह से वो बाहर आते हैं। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड मतलब अंकुरित होना। तो जो सीड हैं वो इस तरीके से अंकुरित हो जाते हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, कवर विद ए वेट क्लॉथ। अगर ऐसा नहीं होता है तो अंकुरित नहीं होते हैं तो उसे पानी से धो लें और उसे रख दें और अगले दिन देखें। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। और अगले ही दिन आप देखेंगे कि सीड्स अंकुरित हो गए हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड दीज सीड्स यू कैन ईट दैम। अंकुरित सीड्स को आप धो लें फिर उसको खाएं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। इनको उबाल भी सकते हैं। एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट। और इसमें कुछ स्पाइसेस मसाले डालकर इसको और भी टेस्टी बनाया जा सकता है, स्नैक्स बनाकर खा पी सकते हैं।
डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस? क्या आपको मालूम है कि शहद कहाँ से आता है और ये कैसे मिलता है? हैव यू सीन ए बी वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? क्या आपने मधुमक्खियों के छत्तों को देखा है जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ भी करती हुई दिखती हैं? बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं जो फ्लावर के नेक्टर से स्वीट जूसोस जो कि मीठे रस होते हैं उनका पान करती हैं और उनको शहद में कन्वर्ट करके उनको छत्ते में, छत्ता मीन्स हाइव, हाइव मीन्स छत्ता, छत्ते में स्टोर करती हैं, मतलब हाइव में स्टोर करती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। ऐसा वो क्यों करती हैं? जो फूलों के जो नेक्टर होते हैं वो एक ही साल के एक ही समय के उपलब्ध होते हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो नेक्टर को स्टोर करती हैं अपने छत्ते में क्योंकि वो पूरे साल उसको यूज़ कर सकें, इसलिए वो ऐसा करती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। और जैसे कि हमको छत्ता कहीं दिखता है तो उनको स्टोर किए हुए हनी को हम चुरा लेते हैं। What do animals eat? एनिमल जो होते हैं वो क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या आपके पास कोई एक जानवर है? ए डॉग, कैट, बुफेलो और एक और जैसे गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी जिनका आप ध्यान रखते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। तब तो आपको पक्का पता होगा कि वो जानवर क्या खाते हैं। वाउट अबाउट अदर एनिमल्स, तो दूसरे जानवरों के बारे में क्या वो क्या खाते होंगे ये भी जानते होंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट ए स्क्वायरल, पिजन, लिज़ार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? क्या आपने एक गिलहरी, कबूतर, छिपकली और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को देखा है कि वो क्या खाते हैं होंगे? 6. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. टेबल 1.5 में अनेक जानवरों के नाम लिखे हैं, ठीक है। उनमें से कुछ जंतुओं मतलब जानवरों द्वारा खाए जाने वाले फूड भी लिखे हैं। टेबल में रिक्त स्थानों को भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। टेबल में रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। एक्टिविटी 7। नाउ अब एक्टिविटी क्या पढ़ेंगे अपन? 7 करेंगे। Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows। टेबल 1.5 को ध्यान से देखिए। अब जैसे ये टेबल 1.5 है ना, इसको ध्यान से देखिए, ओके। उसमें जानवरों को देखिए और इनमें जानवरों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। पहले वर्ग में केवल उन जानवरों के नाम लिखिए जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं। दीज आर कॉल्ड हार्बीवरस। इनको क्या बोलते हैं? शाकाहारी जानवर कहते हैं, ठीक है। जैसे काऊ है ना, तो काऊ किस में आती है? हार्बीवरस में आती है क्योंकि काऊ शाकाहारी होती है। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। यहाँ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, ठीक है, जो दूसरे जानवरों पर डिपेंड रहते हैं खाने के मामले में। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवरस। इन जानवरों को क्या कहते हैं अपन? मांसाहारी कहते हैं। प्लेस दिस इन ग्रुप 2। इनको हम कौन से समूह में रखते हैं? दूसरे वर्ग में रखते हैं। जैसे कार्निवरस में क्या है? लॉयन है, ठीक है, तो लॉयन कार्निवरस में आया, ओके। अब नेक्स्ट क्या है? डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आप कुछ ऐसे जानवरों को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जानवर दोनों ही होते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सर्वहारी जंतु।
प्लेस देम इन ग्रुप 3, इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। दीज आर कॉल्ड ओमनिवरस, इनको क्या बोलते हैं? सर्वहारी जंतु। ये क्या खा सकते हैं? ये भोजन, पौधे खा सकते हैं, जंतु खा सकते हैं, ये हर चीज़ खा सकते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? सर्वहारी जानवर, ठीक है, जंतु। प्रिपेयर ए टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज सोन। अब आप इन्हें सारणी 1.6 देखो, टेबल 1.6 है ना, इसमें हार्बीवर्स है, कार्निवर्स है, ओमनिवर्स है। हार्बीवर्स में क्या है? काऊ है। कार्निवर्स में क्या है? लॉइन है। ओमनिवर्स में क्या है? डॉग है। तो इसमें बताया है कि हार्बीवर्स में मतलब शाकाहारी जानवरों के नाम लिखो, कार्निवर्स में मांसाहारी जानवरों के नाम लिखो, ओमनिवर्स में सर्वहारी जानवरों के नाम लिखो। ओके। अब पहली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6। अब पहली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 यानी कि टेबल 1.6 को बढ़ते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखते हैं? तो मनुष्य किस में आता है? मनुष्य तो सब चीज़ खा लेता है। तो मानव किस में आता है? ह्यूमन बींग किस में आता है? ह्यूमन बींग आता है ओमनिवर्स में। ओके, वी नो दैट देयर आर मैनी अमोंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हम जानते हैं कि बहुत से एनिमल ऐसे हैं जिनको खाना प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री। हमें ऐसे रास्ते देखने होंगे जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर सकें। That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. तो हमें ऐसे रास्ते ढूंढने हैं जिससे हम सभी इंसान को भरपूर पेट भरकर खाना मिल सके। इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।